आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक सनकी सिरफिरे सांप्रदायिक नाथूराम गॉडसे ने बिरला भवन में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तब से लेकर के 30 जनवरी को पूरा भारत या यूं कहें कि पूरा विश्व शहादत दिवस मनाता आ रहा है। और पिछले 8-9 वर्षों में जिस तरह से गांधी के देश में गांधी को ही गरियाने और अपमानित करने का जो सिलसिला चल चुका है, उसको लेकर के आज गांधी और प्रासंगिक हो गए हैं। आज मैं जहां पर हूं, गांधी विचार विभाग, जहां पर कुछ लोग उपवास पर, मौन उपवास पर हैं, जो 10 बजे से लेकर के 5:15 बजे तक ये उपवास होना है। तो गांधी जो जिनका जीवन काल, जिनका संदेश अपने आप में एक लोगों के लिए मैसेज था, जो शांति और सौहार्द के प्रतीक थे, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में ये सद्भावना के लिए जाने जाते थे। मार्टिन लूथर किंग हो या दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उन्होंने गांधीवादी अहिंसा, सत्याग्रह और तमाम उनकी अच्छी चीज़ों को लेकर के अपने देश को तमाम जो आसुरी शक्ति से मुक्त कराया। इसलिए गांधी भारत में तो पूजनीय है ही, बल्कि विश्व में भी पूजनीय है। मार्टिन लूथर ने तो अश्वेतों के लिए गांधीवादी तरीकों से उन्होंने कहा कि गांधी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा सशक्त औजार है जिसके सहारे हम अमेरिका में अश्वेतों को वो संवैधानिक कानून और न्याय दिला पाने में सक्षम हुए। यूं ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि एक हाड़ मांस का व्यक्ति कभी इस दुनिया में होगा, लोग आश्चर्य करेंगे कि इतने कम लहीम शहीम ना होने के बावजूद भी उन्होंने 1919 से 1948 तक का जो अवधि रहा है, वो भारतीय काल में गांधीवाद का युग के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने अपने बल पर पूरे भारत को आज़ाद कराने में एक अहम किरदार, एक अहम रोल निभाया। लेकिन आज चुनांचे जिस अवसर पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो आज शहीद दिवस है। तो हम जानेंगे कि गांधी जी को शहीद होने के बाद भारत कितना बदला है, भारत में उनका कितना मान रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पिछले 9 वर्षों में गांधी का जो रोल है, गांधी का जो आदर्श है, गांधी के जो विचार है, गांधी जी का जो कार्य है, उनको शनै शनै मिटाने की कोशिश की जा रही है। शायद ही कोई देश होगा जो अपने राष्ट्रपिता को इतना अपमान किया हो। उनके पुतले पर प्रतीकात्मक रूप से गोली चलाई गई है। और यही नहीं, आज पिछले कुछ दिन पहले एक गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन गांधी जी के जो हत्यारे हैं नाथूराम गॉडसे और दिगर जो आरएसएस के सांप्रदायिक शक्ति है, उनकी फिल्म को, गॉडसे की फिल्म को भारत में रिलीज़ किया जाता है, फिल्म को देखा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनता है 2002 गुजरात दंगा को लेकर के, तो उस पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन गांधी के फिल्म को टैक्स फ्री करके लोगों को दिखाया जाता है। उनको अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता है। तो क्या हम अमृत महोत्सव में क्या गांधी को छोड़ करके, गांधी के वजूद को छोड़ करके हाशिए पर रखकर क्या भारत, क्या हिंदुस्तान सशक्त बन सकता है? ये हम यहाँ पर जानेंगे। जो सन्मति सत्याग्रह पूरे देश में 1 दिवसीय सत्याग्रह चल रहा है, हम जानेंगे कि इस सत्याग्रह का क्या उद्देश्य है और ये किस लिए रखा गया उपदेश। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज। हाँ, तो आज आप लोग सन्मति सत्याग्रह के तहत बैठे हुए, इसका उद्देश्य क्या है? यह सत्याग्रह देश भर में जो गांधी विचारक हैं, जिनको यह लग रहा है कि आज के समय गांधी पर लगातार आक्रमण हो रहा है, उनके विचारों पर लगातार आक्रमण हो रहा है, आखिर उनके विचारों से किनको दिक्कत है, आखिर उनके विचारों से किनको कष्ट है, जिनकी पूरी जिंदगी समाज की बेहतरी के लिए, अहिंसक समाज निर्माण के लिए, समाज से विषमता दूर करने के लिए, चाहे वह आर्थिक गैर बराबरी हो, सामाजिक गैर बराबरी हो, सांस्कृतिक गैर बराबरी हो, इन गैर बराबरी को दूर कर अहिंसक समाज निर्माण के लिए जिनकी आहुति हो गई है, उनका जो आहुति है वह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्होंने सीने पर गोली खाई है। सामने से गैर बराबरी का विरोध करने वाले हमारे देश के महानायक, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, आज राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी के विचारों को कुचला जा रहा है।
लगातार इनके विचारों पर आक्रमण होता आ रहा है। इनके कुछ संदर्भों को जो तथ्य से परे संदर्भ है उनको समाज के रूप में दिखाया जाता है, बांटा जाता है। और फिर गांधीवादी संस्थाएं भी चुप हैं, आपस में लड़ने में मशगूल हैं। सर्व सेवा संघ के अभी दो अध्यक्ष, दो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो सबसे बड़ी गांधीवादी संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के जो ये दो अध्यक्ष हैं, ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, इनके अंदर सहमति हो, सन्मति उनको प्राप्त हो, वे एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे के प्रति जो घृणा है वह समाप्त कर एक दूसरे के साथ मैल बैठकर और गांधी के जो विचार थे उस विचार के अनुरूप समाज निर्माण में जो भूमिका होनी चाहिए गांधीवादी विचारकों की। मुल्क में जो एक गैर बराबरी है, जो हाल में ही ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि 1% धननाट के पास 50% हिंदुस्तान का जो संसाधन है, दौलत है। तो गांधी जी ने एक ट्रस्टीशिप का अवधारणा रखा था। तो क्या ट्रस्टीशिप का जो अवधारणा रखा था तो भारत में क्या उसको अमान्य कर दिया गया है या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है? ट्रस्टीशिप की अवधारणा आज भी गांधी का प्रासंगिक है, लेकिन उस अवधारणा से वर्तमान सरकार का और पूर्व की सरकारों का भी कोई लेना देना नहीं रहा है। हम समाज की बेहतरी के दिशा में, देश की बेहतरी के दिशा में जो गांधी के विचार हैं उस विचार को एक एक करके तिलांजलि देते जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या, क्यों तिलांजलि दी जा रही है? गांधी के विचार को क्यों कुचला जा रहा है? गांधीवादी आदर्शों का जो हम शपथ खाते हैं, अहद लेते हैं, उसको चकनाचूर किया जा रहा है। तो क्यों कहीं न कहीं हम देशवासी को समझाने में नाकाम रहे हैं? गांधीवादी मूल्यों पर जो चलने की ज़रूरत है उसको कहीं न कहीं हम लोगों की ही कमी रह गई है। इस पर रियल में हम लोगों की भी कमी है, लेकिन आज़ादी के बाद जो शासन और सत्ता में आए उनकी जिम्मेदारी थी कि हम धीरे धीरे देश को गांधीवादी विचार की ओर ले जाएं। जो गांधी जी का अहिंसक समाज रचना की जो कल्पना थी, चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, उस पर हम अपने संवैधानिक अधिकारों की दिशा में आगे बढ़ते हुए किस प्रकार उस दिशा में बढ़ सकें, रियल में इस पर वास्तविक काम नहीं हो पाया। और पिछले 9 वर्ष की जो सरकार है, इन्होंने उस दिशा में काम आगे बढ़ाने की तो दूर की बात, उन्होंने उस विचार को ही खारिज करने का कोशिश किया है। उनका कथन कुछ और होता है, लेकिन उनके कार्यक्रम जस्ट इसके विपरीत होते हैं। पिछले 9 वर्षों में जितना आक्रमण गांधी विचार पर हुआ है, जितना अपमान गांधी जी को किया जा रहा है, उनके जाने के बावजूद भी शायद किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपिता का इतना अपमान नहीं किया जाता होगा। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा है कि गांधी जी के विषय में जो पिछले 9 वर्षों में जो ह्रास हुआ है उनके आदर्शों मूल्यों को लेकर के, यही वजह है कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर गांधी जी पर अपशब्द कहती है और गॉडसे का महिमा मंडन करती है। बावजूद उस पर किसी तरह का मामला, हालांकि मालेगांव विस्फोट की वो एक कल्प्रिट रही है, बावजूद वो संसद में चुन के चली आती है। और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ जो है जुमलेबाजी करते हैं कि मैं उनको माफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन एक के बाद एक लगातार गांधी के देश में गांधी के लिए निंदा और गांधी के लिए अपमान का एक जो सिलसिला जो चला आ रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज के शहीद दिवस है, आप देख सके कि गांधी के देश में कुछ चंद लोग ही बैठे हुए उपवास पर। ये गांधी का मुल्क है, हम दम भरते हैं गांधीवादी मूल्यों को इम्प्लीमेंट करने का, कार्यान्वयन करने का, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा गांधी 1919 से 1948 तक ये प्रासंगिक रहे। देश को आज़ादी और स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में उनका अहम किरदार रहा है। लेकिन पहले 1930, 1920 क्विट इंडिया मूवमेंट उनके आह्वान पर, क्विट भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान पर, शंखनाद पर पूरा भारत एक हो गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा का जो सदा जो है आकाश में गूंज लगा। लेकिन आज हम आज़ादी के बाद 75 साल जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें चंद लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कहीं दुखता नहीं है? ये दर्द नहीं एहसास होता है कि इतने कम लोग यहाँ पर जमे हुए हैं? हाँ, ये दर्द होता है। और लेकिन देश भर में लोग इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दर्द का सबसे बड़ी बात ये है कि जो ताकतें आज़ादी के लड़ाई के समय भी जिस तरह के देश के नवनिर्माण की कल्पना करते थे, वे ताकतें आज फिर सिर उठा चुकी हैं। सरकार तो ये कह रही है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने जा रही है 2023,
तो इसमें गांधीवादी चीज़ों को या गांधीवादी जो समर्थन की चीज़ें एक एक करके उसको मिटाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें गांधी के नाम जरूर है। नाम का मतलब है कि स्थानीय आधार पर हाथ के द्वारा शिक्षा देने की बात जो गांधी की थी, काम के द्वारा शिक्षा, उसको तो जरूर रखा गया है इस बात को, लेकिन मूल रूप से गांधी का जो शिक्षा का विचार है उसके विपरीत यह विचार है। और किस प्रकार शिक्षा से अधिकांश लोगों को वंचित किया जा सके, व्यापक समूह जो है, जो बड़ी आबादी है, उसको शिक्षा से किस प्रकार मूल धारा से दूर किया जा सके, इसका सार्थक प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग, स्वावलंबन और तमाम तरह की बातें कही थी, और वो एक हिंदू थे, सच्चे हिंदू, राम भक्त थे। और तभी जब उनका आखिरी बेला आ गया, जब 30 जनवरी को, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा दिल से जब आत्मा निकले तो मेरे मुंह पर सिर्फ हे राम का ही हो, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, और मैं अपने आप को खुद बधाई दूंगा। अगर ये कोई मुझे गोली मारते हुए, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हो गया था। और उसके पहले भी 20 जनवरी को भी उन पर एक असफल कातलाना हमला हो गया था। 30 जनवरी को नाथूराम गॉडसे कहने को तो सिर्फ ये था कि 55 करोड़ पाकिस्तान को देना था, और वो पाकिस्तान परस्त थे, मुस्लिम हितैषी थे, इसलिए गांधी जी को। लेकिन ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं आरएसएस का एक लंबा एक रहा है गांधी जी को और गांधी के मूल्यों और गांधी के विचारों को हटाने के लिए और हराने के लिए। आज तभी हम देख रहे हैं कि गांधी का ये आदमकद गांधी भी इस भारत को देख करके अगर आज होते हुए हयात से, तो निश्चित तौर से कहते हैं कि जिस गांधी के भारत की मैंने परिकल्पना की थी, वो तो मेरा भारत नहीं है। आज गांधी जी की शहादत है, 30 जनवरी पूरे देश में मनाया जाता है जोशो खरोश के साथ। हालांकि पिछले 9 वर्षों में जोशो खरोश के साथ नहीं मनाया जा रहा, सिर्फ मुंह से कहा जाता है, व्यवहार में नहीं मनाया जा रहा है। तो आप इस गांधी जयंती पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मनोज कुमार दास, असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय गांधी विचार विभाग से हूँ, और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले गांधी जी थे, और सत्य अहिंसा के बल पर हमारे पूरी दुनिया जो है उनके मोहताज हुए। लेकिन हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है हमारे सबसे बड़े पुरोधा थे स्वतंत्रता दिलाने में। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्याग्रह के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई, लेकिन आज जो है उनके विचारों को कुचला जा रहा है। उनके विचारों को ही नहीं, बल्कि उनके नाम पर जहाँ जहाँ सड़कों का नाम है या जिस गली मोहल्ले का नाम है, उसको भी एक एक करके नाम परिवर्तित किया जा रहा है। परिवर्तित किया जा रहा है, चूँकि यहाँ का जो है, देखिए कहते हैं कि नियत और ये बदलना पड़ेगा, हृदय का भाव जब तक नहीं बदलेगा ऊपर करने से कुछ नहीं होगा। अभी देखिए जो हम गांधी जी की जो हत्या किया गया नाथूराम गॉडसे के द्वारा, अभी प्रधानमंत्री हों या कोई बड़े जो पदाधिकारी हैं, फूल माला उन्हें भी चढ़ाते हैं, नाथूराम गॉडसे को भी और गांधी जी को भी चढ़ाते हैं। हाँ, तो सही कहा कि जो दिल से जो है, कभी भी गांधी के मुल्क से आए हैं, गुजरात के पोरबंदर से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन गांधी के आदर्शों को दिल से नहीं, वो दिमाग से रखते हैं। इसलिए दोनों अवसरों पर वो मुंह पोछने का काम करते हैं। स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग जो गांधी के आदर्शों और मूल्यों को फैलाने का काम दशकों से भागलपुर में कर रही है, और ये एकमात्र संस्थान है जहां पर पीजी गांधी विचार विभाग में दिया जा रहा है, और ये सफलतापूर्वक निर्बाध रूप से अपने गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। तो हमारे साथ गांधी विचार पीजी के एक छात्र हैं। आप गांधी को कितना जानते हैं? आज शहादत दिवस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे जानते हैं गांधी जी को? देखिए, गांधी जी का सूत्र रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। आपसी भाईचारे को लेकर गांधी जी चले, और इस देश के जो लोक शिक्षण गांधी जी ने किया उस समय, इस देश को बनाने का काम गांधी जी ने किया। आज गांधी जी के उन विचारों को बिसराया जा रहा है, और न केवल सामाजिक स्तर पर, समाज में भी इस तरीके की विकृतियां पैदा हो गई हैं कि गांधी के उन विचारों को लोग साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी गांधी की प्रतिमाओं का, गांधी के फ़ोटोओं का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उनके विचारों को, गांधी के विचारों पर सरकार अमल नहीं कर रही है।
तो अमल नहीं कर रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ त्यागी है और मैं यहाँ से शोध का विद्यार्थी अच्छा। PhD यहाँ से मैं मेरा PhD कर रहे हैं, गांधी थॉट्स पर, गांधी जी। के पर शोध कर रहे हैं। जी। तो ये थे एक छात्र जो कह रहे थे गांधी के मूल्यों को बिसराया जा रहा है, हम बड़ी बड़ी बात गांधी पर करते हैं लेकिन गांधी को ही भूल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि सिर्फ गांधी किताबों के पन्नों पर दिखेंगे और व्यवहारिक रूप से गांधी ने जो कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये सब सिर्फ किताबों की चीज़ हो गई। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो गांधी विचार जो सदैव रूप से जो है हमेशा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को आज भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गांधी की शहादत दिवस पर गांधी विचार विभाग में 1 दिवसीय उपवास रखा गया है और यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं जो गांधी थॉट पर रिसर्च और शोध कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? अलका कुमारी। तो गांधी जी के विषय में आप क्या जानती हैं? गांधी जी के विषय में आज के दौर में जैसा है ना समाज चल रहा है कि है ना राम कृष्ण को पूज रहे हैं और उसी के बगल में गांधी को भी जगह दे रहे हैं, लेकिन है ना ये चीज़ गलत हो रहा है क्योंकि है ना गांधी तो का पूरा जिंदगी संघर्षमय रहा है और है ना गांधी को अगर हम कृष्ण और है ना राम के साथ पूजेंगे तो वो एक धार्मिक भाव हो जाता है। गांधी है ना धार्मिक पे है ना करते थे लेकिन है ना धार्मिक का न उस पर न वो नहीं करते थे, वो राजनीतिक आर्थिक दार्शनिक सारी चीज़ पे उन विचार। तो गांधी जी सिर्फ एक धर्म के नहीं थे, भले ही उनका धर्म हिंदू धर्म से आते थे लेकिन उनका जो है सर्वधर्म समभाव पर वो यकीन रखते थे। यहाँ पर एक और मेरे साथ है जो बात करेंगे। थोड़ा आप ये आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम गौतम कुमार हुआ और मैं यहाँ स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज गांधी का शहादत दिवस है और हम ये कहेंगे ये परिस्थितियाँ, ये अवसर नहीं है, ये परिस्थितियाँ हैं कि पूरे देश भर में जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले हो रहे हैं, अंतिम व्यक्ति के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। आज शायद गांधी होते तो ये परिस्थितियाँ नहीं बनती। तो अंतिम व्यक्ति जो हाशिए पर लोग हैं, सबसे जो नीचे है, दबे कुचले, गांधी ने भी कहा था मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, जब भी तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी होने लगे तो सबसे पिछले दबित और सबसे पीछे वाले पंक्ति को याद कर लेना, तब तुम अपने अहंकार को देखना, तौलना, तब आगे बढ़ने की कोशिश करना। और ये पिछले 9-10 वर्षों में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो फन मार रही है, फन फैलाई हुई है, उसको कहीं ना कहीं गांधी थॉट से, गांधी के विचारों से ही उसको शिकस्त दी जा सकती है। यहाँ पर देखिए पूरा प्रसाल गांधी जी का जो परिसर है गांधी विचार मंच का, यहाँ पर तरह तरह का जो तख्ती पर गांधी के विचारों को उल्लिखित किया गया है, टांगा गया है। लेकिन गांधी कोई अपने दिल में रखे लेकिन उसको जो है व्यवहार में मूर्त रूप से इम्प्लीमेंट नहीं करे तो वो गांधी को मानना और नहीं मानना बेकार है। हालांकि एक शख्स जैसे एक बच्ची ने कहा भी कि गांधी को कृष्ण और राम के कतार में पंक्तिबद्ध मत रखिए, उनकी जो प्रतिमा है, उनका चित्र जो है भले ही हमको आकर्षित करता हो, हमें जो है, लेकिन उनको पूजा घर में रखने के बजाय उनको व्यवहार में, उनको कर्म में पूजने की ज़रूरत है। तभी हम एक सशक्त भारत और सशक्त हिंदुस्तान की रचना कर सकते हैं। गांधी जी का ये मुख्तलिफ विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं का ये तस्वीर है, शुरू से लेकर के आखिर तक। ये आर्ट गैलरी है, गांधी जी के नाम पर इस कमरे को, इस वर्ग को समर्पित किया गया है। और यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन जहाँ पर गांधी विचारों की पढ़ाई हो रही है, वो जहाँ पर भवन है वो काफ़ी उसकी दुर्दशा है, काफ़ी वो बिल्कुल बदहाल है और जर्जर है। और जो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में बच्चों की भी संख्या है, मैथडोलॉजी को जोड़ करके 130-35 है और शोधार्थी तो अलग से है, बावजूद सिर्फ एक वर्ग है, एक कक्षा है। और इन लोगों को काफ़ी तकलीफ और दिक्कतें और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब एक साथ तीनों का जो क्लास हो जाता है तो फिर किसको ले और किसको नहीं ले, तो ज़मीन पर लोगों को बैठा करके कक्षा संचालन किया जाता है। और इसकी भवन की जर्जरता आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीपेज हो गया है, दीवार पर प्लास्टर उखड़ रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय जो आप बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है पूर्वी क्षेत्र का, पूर्वी बिहार का,
गांधी को मिटाने का तो षड्यंत्र हो ही रहा है, लेकिन गांधी विचार विभाग भागलपुर, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत अंतर्गत ये संचालित हो रहा है, ये गांधी विचार विभाग का ये भवन है। अभी हम उसी चारदीवारी के अंतर्गत हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से टूट फूट है, किस तरह से शनै शनै ये बदहाल हो रहा है और बिल्कुल जमींदोज होने के कगार पर है। गांधीवादी डॉक्टर रामजी सिंह, जो पूर्व सांसद और पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, वो देख लीजिए, ये लाइब्रेरी, ये पुस्तकालय का हाल है। अंदर में लोग प्रवेश नहीं करते हैं, डर से कि कभी भी छत भरभरा करके नीचे जमींदोज हो सकता है, इसलिए वर्जित हो गया है। और ये देख लीजिए कि लाइब्रेरी में किस तरह से पुस्तकें रखी हुई हैं। और ये देख लीजिए, आप छत को देख लीजिए, छत को देख लीजिए, बिल्कुल छत जो है टूट करके कभी भी नीचे आ सकता है। इस वजह से इन लोगों ने इस लाइब्रेरी में, इस पुस्तकालय में बैठ करके किताब को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है चोटिल हो जाएंगे, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। ये पूरा परिसर देख लीजिए पुस्तकालय का, ये हर जगह क्रैम्प है, हर जगह क्रैम्प है, हर जगह टूट फूट है और किताबें अव्यवस्थित भी है। बिल्कुल ये दीमक वगैरह लग रहा है किताबों पर। कोई एक सुसज्जित और एक तरीके का अगर यहाँ पर इस तरह का हो किताबों को सहेज कर रखने का, तो कम से कम दीमक लगने से बच सकता है। और सीपेज भी हर जगह, बरसात के दिनों में ये टपकता भी होगा। और अभी तो बरसात में नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पानी भी टपकता है, जिससे यहाँ पर किताब भी खराब हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पॉलीथीन सीट से इसको ढक करके रखा गया है। तो गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में हम कैसे जानेंगे जब किताबें ही नहीं रहेगी, पुस्तकालय ही नहीं रहेगा, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो विश्वविद्यालय के कुलपति से हमारा आग्रह है कि स्नातकोत्तर जो गांधी विचार विभाग आए और इसकी बदहाली पर देखें और इसके लिए कोई समुचित कारगर उपयुक्त कदम उठाएं। परिकल्पना गांधी जी ने किया था, उसी के नाम पर स्वराज कक्ष रखा गया है। और इस कक्ष में, इस वर्ग में जितने भी छात्र हैं गांधी विचार विभाग के, एकमात्र कक्ष, एकमात्र वर्ग में यहीं पर इन लोगों का पठन पाठन होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एकमात्र कक्ष होने की वजह से तमाम बच्चों को अगर एक साथ क्लासेस हो जाए तो यहाँ पर बिल्कुल जो अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। और इस मुतल्लिक, इस संदर्भ में कोई भी विश्वविद्यालय भागलपुर के अब तक तमाम कुलपति जो आए इस पर कहीं कोई कदम नहीं उठाए। भवनें बन रही हैं, तिलका मांझी विश्वविद्यालय में खूब बन रही है, लेकिन सिर्फ अगर भवन नहीं बन रहा है तो गांधी थॉट विभाग में नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गांधी जी किस तरह से नीचे जमीन पर बैठ करके जो पढ़ते थे, उसी अंदाज में यहाँ बच्चों को पठन पाठन कराया जाता है। और ये बहुत बड़ा विशाल है, लेकिन जिस तरह से बच्चों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। एक शोधार्थी है, मेथोडोलॉजी की छात्र, 6 माह मुकम्मल कर ली है। तो आज गांधी की शहादत दिवस है, उस पर आपका क्या कहना है? जिस हिसाब से हम सभी लोग गांधी जी को जानते हैं, हर एक आदमी जानता है, और यहाँ पे ये एक हमारा विश्वविद्यालय है, लेकिन जिस तरह से सारे कैंपस में सुविधाएं दी गई हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि गांधी विचार विभाग में सुविधाएं नहीं है उस वजह से। जिस तरह से आप देख सकते हैं लाइब्रेरी इस तरह से पूरी नहीं है और वहाँ पे कोई लाइब्रेरियन भी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस पे इस विभाग पे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। नाम टार्जन कुमार, तृतीय सत्र का छात्र हूँ। आज 30 जनवरी को गांधी की शहादत दिवस पर मैं गांधी को नमन करता हूं। उनके विचारों के बल पर चलने के लिए कोशिश करता हूं, लेकिन उनके विचारों को जो आज सत्ता है, आज की सत्ता ने उसके विचारों को दबाने की कोशिश किया है, लेकिन उसके मूर्ति को, उसके प्रतिमा को और उसके भगवान के कतार में लगाने की कोशिश किया है, ताकि पिछले पीढ़ी का बच्चा यह समझे कि वह एक केवल भगवान थे। वह भगवान नहीं थे। उनके विचार उनको गोली से जरूर मारा, लेकिन उनका विचार को नहीं मार सकता है। सत्ता को भय है उनके विचारों से कि उनका विचार यदि जनता में आ गया, जन में आ गया, तो हमारा सत्ता की कुर्सी कायम नहीं रह सकता है। इसीलिए उन्हें विचारों को हटाने की कोशिश किया है। तो ये कह रहे थे कि गांधी के विचारों को धीरे धीरे उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है और गांधी को एक धार्मिक जो फहरिस्त है, जो श्रृंखला और जो पंक्ति राम कृष्ण के कतार में खड़ा किया जा रहा है, जबकि गांधी एक का जो व्यक्तित्व बहुआयामी था।